हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। आज हम फिर से बीएड सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इंक्लूसिव एजुकेशन और इसका मीनिंग, इसकी करैक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है वो करेंगे। यह जो टॉपिक है ये आपके बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में है, इसके यूनिट फर्स्ट में है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफिकल्टीज विद दैट ऑफ नॉर्मल वंस विद इन द सेम रूफ। यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये ना एजुकेशन की एक नई अप्रोच है। इसमें क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको क्या है कुछ डिसेबिलिटीज़ है और जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिज़िकली डिसेबिलिटीज़ हो सकती है या फिर मेंटली डिसेबल हो सकते हैं या फिर उनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो डिफरेंट काइंड्स होते हैं उनमें से हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चे जो हैं उनके साथ उनको क्या है टीच किया जाता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें नॉर्मल बच्चे और जो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड हैं या फिर जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं, ऐसे बच्चों को क्या है एक साथ जब हम एजुकेशन का एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। It brings all students together in one classroom and community regardless of their strength or weakness in any areas, and seeks to maximize the potential of all students. It is one of the most effective ways in which to promote an inclusive and tolerant society. इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होगा कि सभी बच्चों को एक साथ लाया जाएगा। ऐसे बच्चे जो नॉर्मल है और ऐसे बच्चे जिनको क्या है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, उन सबको एक साथ लाया जाएगा। चाहे उनकी स्ट्रेंथ या वीकनेस कुछ भी हो, उनको सेम जो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, सेम उनका सिलेबस होगा। उनको एक साथ क्या है एक तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा, सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो। और हर एक जो बच्चा है उसको ये देखा जाएगा कि ये जो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँच सके। तो ऐसी एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाई जाती है तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। The idea behind the inclusive education is that students with special needs will be placed in the same classroom environment as the other students their age who do not have special needs। इसके पीछे बेसिक आइडिया एक ही है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स है, जिनकी क्या है, जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, उनको ना उन्हीं के एज ग्रुप वाले नॉर्मल बच्चों के साथ क्या है इनरोल किया जाए। सेम क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा, सेम स्कूल होगा, उनको सेम टीचिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो ये बेसिक आइडिया है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, children with special educational needs have the same right to education as the others and should be able to have access to ordinary schools। जो यूनेस्को है उन्होंने क्या बोला है, ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं उनको भी ये सेम राइट है कि वो वहाँ पर उस इन्वायरमेंट में जाके एजुकेशन है उसका एक्सेस ले जहाँ पर उनकी एज के जो नॉर्मल बच्चे हैं वो एजुकेशन है वो ले रहे हैं। यानी कि जो ऑर्डिनरी स्कूल है, जो सिंपल स्कूल होते हैं जहाँ पर नॉर्मल बच्चे जाते हैं, उन्हीं स्कूल्स में क्या है जो स्पेशली एजुकेशनल नीड्स वाले जो स्टूडेंट है उनको इनरोल है वो किया जाए। ये बात यूनेस्को ने भी बोली है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। Inclusive education recognizes and celebrates the diversity in terms of students' ability, disabilities, cultural background, languages, and learning styles. It seeks to include all students regardless of their differences in the same learning environment। यानी कि जो इसकी सबसे पहली जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स आती है वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी आती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या काम करती है, जो बच्चों की जो बच्चों में जो डाइवर्सिटी है एक तरीके से उसको क्या है रिकॉग्नाइज करती है, उसको पहचानती है। ये जो डाइवर्सिटी है बच्चों में, ये जो विभिन्नता है, ये उनकी एबिलिटीज़ में हो सकती है या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ डिसेबिलिटीज़ हों, उनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, उनकी लैंग्वेज या लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। इन सबको रिकॉग्नाइज करते हुए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब उनको क्या है सेम लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसकी जो सेकंड करैक्टरिस्टिक्स है, इक्विटी एंड एक्सेस। Inclusive education aims to provide
इक्वल एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, सभी स्टूडेंट्स को क्या है इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी कि सभी को बिना किसी भेदभाव के क्या है एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इट इंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड have the same opportunities as their peers to participate in the regular classroom activities and program। और इंक्लूसिव एजुकेशन है ये इस बात को भी निर्धारित करती है, इस बात का भी ध्यान रखती है कि ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड हैं या जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको ना सेम अपॉर्चुनिटी मिले जो उनके नॉर्मल जो उनके साथियों को मिल रही है, यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की बात हो या कुछ और जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है, तो सेम अपॉर्चुनिटीज़ उन बच्चों को मिले जो क्या है डिसेबल्ड हैं या फिर जिनकी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं। तो ये थी इसकी एक और जो करैक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम आगे देखते हैं इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है इसमें क्या है कि जो बच्चों को क्या है इंडिविजुअल, ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं उनको इंडिविजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। Inclusive education is characterized by individualized support and accommodations. Teacher and schools adapt their teaching methods, materials, and environment to meet the unique needs of each student. This may include use of assistive technologies, modified curriculum, and additional support for the from specialists. यानी कि जो इंडिविजुअलाइज सपोर्ट है इसका क्या मतलब है, जो नॉर्मल स्कूल होंगे उन स्कूल में चाहे सिलेबस है चाहे टीचिंग मेथड है वो ऐसे अपनाए जाएंगे, ऐसे वो निर्धारित किए जाएंगे जिनसे क्या है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या फिर जिनकी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं वो बच्चे भी उनसे क्या है बेनिफिट है वो ले सकें। ऐसा करिकुलम सेट किया जाएगा जिससे क्या है उनको भी कोई जो नॉर्मल बच्चे हैं वो तो क्या है उसका फ़ायदा ले ही सकें, इसके अलावा जो ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स है उनको भी क्या है उस चीज़ से क्या है फ़ायदा हो, उनके जो नीड्स है उनको ध्यान में रखकर जो करिकुलम है वो क्या है सेट किया जाता है। इसके बाद कोलैबोरेशन अमंग टीचर, पेरेंट, सपोर्ट स्टाफ एंड स्पेशलिस्ट इज़ अ क्रूशियल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इट इन्वॉल्व्स टीम वर्क to design and implement individualized education plans and provide the necessary support and resource for students। कोलैबोरेशन का क्या मतलब है, इसमें जो स्कूल स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं, ये सभी के सभी क्या है एक साथ आते हैं और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, IEP बनाने में, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाने में। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान ऐसा होता है जो हर एक स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग क्या है उस स्टूडेंट को फिर क्या है टीचिंग इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके बाद आता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एंड पॉजिटिव स्कूल कल्चर, यानी कि जो नेक्स्ट कुछ करैक्टरिस्टिक्स है इंक्लूसिव एजुकेशन की उसमें हम पॉजिटिव स्कूल कल्चर भी बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्मल स्कूल में डिसेबल्ड बच्चे जाएंगे तो उनके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, नहीं, वहाँ पर जो स्कूल इन्वायरमेंट है वो टोटली पॉजिटिव होगा, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये थी कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो इंक्लूसिव एजुकेशन की हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमोट इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इंक्लूसिव एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो सोशल जस्टिस है उसको प्रमोट करती है, जो इक्विटी और इक्वेलिटी है उसको प्रमोट करती है। Inclusive education is fundamentally rooted in the principle of equity and social justice by ensuring that all students, regardless of their abilities, disabilities, socio-economic status, or cultural background, have equal access to quality education. It addresses the historical disparities and injustice in education. This equitable approach helps level the playing field, providing marginalized groups with opportunities previously denied to them। यानी कि इसका जो हम इसको सिंपल अगर हम वर्ड्स में समझे, जो सोशल जस्टिस या फिर इक्विटी की बात है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका जो मेन जो बेसिक आइडिया है वो इसी पर निर्धारित है कि जो सभी बच्चे हैं उनके साथ जस्टिस हो, उनको क्या है एक तरीके से इक्वली ट्रीट किया जाए।
इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनहेंसिंग लर्निंग आउटकम्स फॉर ऑल। इंक्लूसिव क्लासरूम्स आर डायनेमिक हब्स ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट विद डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड लर्निंग स्टाइल्स को एग्जिस्ट। यानी कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम होते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ऐसे होते हैं जिनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट है, यानी कि हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो क्या है अलग अलग होती है। तो वो सारे के सारे क्या है एक साथ वहाँ पर को एग्जिस्ट करते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में। व्हेन स्टूडेंट कोलैबोरेट एंड लर्न फ्रॉम वन अनदर इट स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। इंक्लूसिव सेटिंग चैलेंजेस द एजुकेटर टू एम्प्लॉय ए वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज अल्टीमेटली बेनिफिटिंग ऑल स्टूडेंट। यानी कि जब सारे के सारे बच्चे फिर एक दूसरे के साथ जब आते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में तो इससे उनको क्या होता है, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है या फिर उनकी जो क्रिएटिविटी है, ये सभी की सभी चीज़ें क्या है इनहेंस होती है। इसके अलावा जो एजुकेटर होता है, जो टीचर होता है, वो भी क्या करता है, वो डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है उनको अपनाता है, जिससे क्या है सभी के सभी स्टूडेंट है वो क्या है एक तरीके से बेनिफिट है वो ले सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलप सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सटेंड बियॉन्ड एकेडमिक्स। इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं कि बच्चों को सिर्फ क्या है किताबी ज्ञान है वो दे दिया जाए। ये क्या करती है, ये इस बात को भी निर्धारित करती है कि बच्चों में जो सोशल और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना वो भी प्रॉपरली क्या है उनमें डेवलप हो, यानी कि एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। स्टूडेंट इंटरेक्ट विद पीयर्स हु मे हैव वेरिंग एबिलिटीज प्रोवाइडिंग एन ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। यानी कि इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक मानसिक जो एक तरीके से प्रॉब्लम्स है, डिसेबिलिटीज़ है नहीं है, वो ऐसे अपने क्लासमेट्स जिनको कुछ डिसेबिलिटीज़ है, फिजिकली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये उनके बारे में जान पाते हैं और उनके प्रति इनका क्या है सहानुभूति, एक तरीके से एम्पैथी है वो गेन करते हैं। These experiences foster an environment of acceptance, respect and inclusivity। यानी इंक्लूसिव जो क्लासरूम है, इंक्लूसिव जो स्कूल है या इंक्लूसिव एजुकेशन है, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगी जिसमें जो बच्चे हैं वो अपने पीयर्स के प्रति क्या है एक तरीके से रिस्पेक्ट डेवलप करेंगे, उनको एक्सेप्ट करना सीखेंगे चाहे उनमें कोई भी डिसेबिलिटीज़ हो। यानी कि ओवरऑल जो सोशल और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो उनकी क्या है एक तरीके से इन्हेंस होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर अ डाइवर्स सोसाइटी। यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें सभी के सभी बच्चे एक साथ आते हैं, चाहे उनको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हों, चाहे वो नॉर्मल है, वो एक दूसरे के बारे में बेहतर तरीके से जान पाते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। यानी कि ओवरऑल जो डाइवर्स सोसाइटी है ना उसके लिए ये बच्चों को एक तरीके से क्या है प्रिपेयर है वो करती है। इसके बाद अगर हम देखें कुछ और पॉइंट हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो अपना इंक्लूसिव एजुकेशन है ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है इसको भी इंश्योर करती है। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसे बच्चों को भी एजुकेशन का एक्सेस दिया जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हैं या फिर उनको कोई भी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है इसको एक तरीके से फुलफ़िल करती है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के इंक्लूसिव से पहले क्या होता था, ऐसे बच्चे जिनको कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं या जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ फेस करते थे उनको क्या एक तरीके से नॉर्मल स्कूल्स में क्या है इनरोल नहीं किया जाता था, उनको एजुकेशन है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। यानी कि एक तरीके से वो एजुकेशन का एक्सेस नहीं ले पाते थे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है इसको डेफिनेटली इंश्योर करती है। नेक्स्ट है टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी फुलफिल करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कैसे करती है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सभी जो भारत के नागरिक हैं उनको क्या है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। उनके साथ किसी भी तरह का रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, रीजन के बेस पर या किसी और बेस पर उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इसी बात को इंश्योर करती है
कि बच्चों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी बेस पर ना हो, और ये सारे जो नॉर्मल और जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले स्टूडेंट हैं उन सबको क्या है एक साथ लाती है और सबको क्या है एजुकेशन का जो प्रॉपर एक्सेस है वो ग्रांट करती है। इसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आती है, नई नई टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल और जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको एक साथ ट्रीट किया जाता है, एक साथ पढ़ाया जाता है। तो उनको ध्यान में रखकर इसमें क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाता है।